जैसे शादी होती है सृष्टि रचने के लिए, तो शादी में गांठ जोड़ी जाती है ना, ऐसे ही वो परम पुरुष शिव और परम ब्रह्म बड़ी ब्रह्मा रूप आत्मा की जब स्मृति की गांठ जुड़ती है तो कैसा शेप बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। ये शिवलिंग निराकार की गांठ जोड़ने से नहीं बनता। वो निराकार जिस साकार में आकर के पति परमेश्वर का, ग्रैंडफादर का, भाई बहन का, बाप बेटी का अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है, सर्व संबंध जोड़ता है, उसके द्वारा वो गांठ गाई जाती है। वो गांठ तब तक नहीं बन सकती जब तक प्रैक्टिकल में आए हुए, साकार तन में आए हुए बाप को वो शिव की शक्तियां पूरा पहचान नहीं लेती और किसी के अधीन नहीं होती। शिव की शक्तियां बनती हैं, कोई देहधारी की शक्तियां नहीं बनती। वो शिव निराकारी स्टेज वाला है या साकारी स्टेज वाला है या दोनों का मेल है? निराकारी और साकारी दोनों का मेल है। उसके इशारों पर चलेंगी तब ही नई दुनिया बनेगी, नहीं तो ब्रह्मा के द्वारा वो ब्राह्मणों की सृष्टि कितना भी बड़ा रूप, विशाल रूप धारण कर ले, लेकिन नई दुनिया तैयार नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। अभी 76 के लिए भी इशारा दिया, तुम बच्चे जो रुद्रमाला के बच्चे हो, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष लगते हैं। तो देखो ये 40 वर्ष है, 76 के बाद जो 77 संपूर्णता वर्ष मनाया गया वो 2017 में पूरा होता है। मना 70 पूरे होते होते 7 ही बचेगा। क्या 7 माने जिसका विनाश नहीं होता, महामृत्यु के समय भी उसका विनाश नहीं होता, वो महाकाल के रूप में गाया हुआ है, वो सत्य ही रहेगा। इसलिए नाम पड़ा 70 है। उसे एक से सारी सृष्टि रूपी वसुधा का परिवार तैयार हो सकता है या नहीं? तो वसुधैव कुटुंबकम बनना है। उसे एक से सारी वसुधा,
सारी पृथ्वी पर रहने वाले सारे ही धर्मों के मनुष्य एक झंडे के नीचे आने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहा जाएगा। जिस कुटुंब की 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ है, देखा कौन बैठा हुआ है? नग्न रूप में शंकर बैठा हुआ है निराकारी स्टेज में। निराकारी स्टेज वाले में सभी मनुष्य आत्माएं जिनको ज्ञान का आदेश मिलता है, बड़े से बड़ा मंत्र मिलता है। क्या क्या है बड़े से बड़ा मंत्र? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है मेरे मन में समा जा? शिव नहीं कहता है। शिव को तो मन ही नहीं है, वो तो सदैव मन है। उसका मन कभी चलायमान होता ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसका मन कि सब 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के समापन काल तक चंचल बना रहता है। क्या? बच्चों के मोह में लगा रहता है। इसलिए वो ही मन वाला है जो कहता है, क्या कहता है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है कि सारी बिंदु बिंदु आत्माएं कहाँ जा रही है? उसी बीज रूप में समाने जा रही हैं। जिसको मुरली में बोला है, अपने घर परम धाम को याद करो, बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे एक को याद करें या 3-3 को याद करें? ऐसे क्यों बोला? क्योंकि एक मनुष्य सृष्टि के बाप में जो संपूर्ण स्टेज धारण करता है उसमें सारी दुनिया समा जाती है। जैसे सागर में छोटे बड़े अनेक प्रकार के बलबूले उठते हैं, कोई छोटे कोई मध्यम कोई बड़े, और सारे बलबूले कहाँ समा जाते हैं? सागर में समा जाते हैं। ऐसे ही हर मनुष्य आत्मा में अलग अलग प्रकार के बुदबुदे बुदबुदाते रहते हैं। अंदर अंदर हर आत्मा अलग अलग प्रकार के संकल्प करती है। एक के संकल्प दूसरे से मिलते ही नहीं। ऐसे ये चैतन्य ज्ञान सागर के बुदबुदे बुलबुले बनते रहते हैं जन्म जन्मांतर, और बिगड़ते रहते हैं। आखिरी महामृत्यु के समय सभी बुदबुदे, सभी के संकल्प एक के संकल्प में समा जाते हैं। वो क्या है एक का संकल्प? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? बिंदु। उसके मन में क्या है? निराकार है या कोई साकार है? निराकार ज्योति बिंदु है। तो उस ज्योति बिंदु में हर मनुष्य आत्मा को उस निसंकल्पी स्टेज में समा जाना है। इसलिए गीता में लिखा है, उस अव्यक्त मूर्ति से सारा संसार पैदा होता है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। और मनुष्य सृष्टि का वृक्ष जब पुराना हो जाता है तो सारे 500-700 करोड़ पत्ते उस बीज में
समा जाते हैं। अभी क्या करना है, अपने अपने मन के अलग अलग संकल्पों को एक के संकल्प में तिरोहित करना है, या नए नए संबंध जोड़ करके नए नए संकल्प पैदा करने हैं। क्या करना है? एक से संबंध जोड़ते हुए एक के ही संकल्प में समा जाना है।